क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ का अध्याय 2 बहुपद चैप्टर का ये नोट्स है। और इस नोट्स को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे इसमें है पहला, बहुपद क्या है। तो बहुपद चैप्टर का नाम ही है द्विघात बहुपद, तो बहुपद जानना जरूरी है। तो बहुपद क्या होता है, जैसे वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो, धनात्मक मतलब प्लस हो, बहुपद कहलाता है। चर, चर और अचर तो आप लोग समझते होंगे। चर मतलब हुआ ए से लेके जेड तक, और अचर होता है गिनती की संख्या। तो चर का घात देखना है, घात मतलब पावर। अगर चर का पावर जो है प्लस में है तो वो सब बहुपद कहलाएगा। जैसे x हो गया x+1, x² +2x+1 इत्यादि। यानी चर का घात जो होती है वो अगर प्लस में होगी तो वो बहुपद होगी। अगर ABCD का कोई भी लेटर का पावर माइनस में आया या बट्टे में आया तो वो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको दो आधार पर बांटा गया है। पहला पद के आधार पर, उसके बाद दूसरा है घातांक के आधार पर। और पद के अनुसार होता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। जिसमें ABCD का एक लेटर आएगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। जिसमें ABCD का जिसमें दो पद होगा, जैसे इसमें एक पद है जिसमें दो पद आएगा वो दो पदी बहुपद, और जिसमें जैसे 1 2 3 इसमें 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद। उसके बाद है घातांक के आधार पर। तो घातांक के आधार पर बहुपद जो है यहाँ तो 4 प्रकार बताया गया है। एक घातीय का नाम रैखिक है। उसके बाद द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्यघाती बहुपद। जिसका पावर 1 होगा वो एक घात बहुपद, पावर 2 होगा द्विघात बहुपद, और पावर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद, और जिसका पावर कुछ नहीं होगा वो शून्यघाती बहुपद। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है द्विघात बहुपद पे, क्योंकि पूरा चैप्टर द्विघात बहुपद पे ही टिका हुआ है। ये इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ a बराबर नहीं होगा 0 के। और शून्यघाती बहुपद में जैसे 2 3 4 5, इसमें ABCD का कोई लेटर ही नहीं है, मतलब उसका पावर 0 है, तो इसलिए ये शून्यघाती बहुपद कहलाया है। उसके बाद एक घाती बहुपद का आलेख एक सरल या सीधी रेखा में होती है। जैसे ये सीधी रेखा गई तो ये एक घातीय बहुपद होगी। द्विघाती बहुपद का आलेख अधोमुखी यानी परवलय के रूप में होता है। जैसे ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब द्विघाती बहुपद का है। यदि बहुपद का आलेख x अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। जैसे ये है और ये है, इसमें कहेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो जितना बार इकट्ठा x अक्ष पे उतना ही शून्यक होगा। उसके बाद कह रहा है एक घातीय या रैखिक बहुपद का एक हल अल्फा होता है। द्विघात बहुपद का 2 हल अल्फा बीटा होता है। उसके बाद त्रिघात बहुपद का 3 हल अल्फा बीटा और गामा होता है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, तो पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। तो इसका सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो इसमें क्वेश्चन भी है 2.2 में, चेक करना है आपको योग और गुणनफल के बारे। उसके बाद त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। तो 3 शून्यक में कौन कौन होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो इसका भी फॉर्मूला है, इसका योगफल अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर -b/a। 2 करके शून्यकों का गुणनफल, जैसे ये 2 एक साथ लिए फिर ये 2 एक साथ लिए, इसी तरह से है अल्फ़ा बीटा + बीटा अल्फ़ा + गामा अल्फ़ा बराबर c/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा × गामा होता है -d/a। उसके बाद ये सूत्र जो है, ये लास्ट वाला सूत्र आप लोग देख रहे होंगे, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। इससे आपको एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। इसको याद कर लेंगे। त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है x³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा × x² + अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा × गामा। ये हो गया फॉर्मूला त्रिघात बहुपद का। उसके बाद जैसे त्रिघात बहुपद का अधिकतम मान 3 होता है, द्विघात बहुपद का अधिकतम मान 2 होता है,
एक घातीय या रैखिक बहुपद का अधिकतम मान 1 होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इस पूरे नोट्स को याद कर लेंगे। धन्यवाद।